जय श्री राम में प्यारे दोस्तों, देखिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं अपनी जो श्रृंखला चल रही है उसी के अगले टॉपिक को लेके। तो देखिए बिना वक्त गंवाए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न है, यदि कोई संख्या अपने 1/3 भाग से 18 अधिक है तो वह संख्या होगी 27, 45, 65 या 68। आप यदि मानोगे तो बहुत टाइम लगेगा। एक शॉर्ट ट्रिक देखो, यदि आपको कोई x/22 संख्या अधिक हो अपने भाग से, कितनी अधिक है वो मान लो z अधिक है, ठीक है ना, z अधिक है, तो आपको करना क्या है, y का z से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, yz अपॉन y माइनस x, यानी कि जो हर में लिखा है उसका अधिक कितनी है उससे गुणा कर देना है और हर में से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब वैल्यू रख दीजिए, तो यहां पे कितना है 1/3 और अधिक कितनी है 18, तो y कितना हो गया 3, x हो गया 1 और z हो गया 18। तो रख दीजिए 3 गुणा 18 बटे 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 3 गुणा 18 बटे 2, 2 से 9 बार कट जाएगा और 9 3 27, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ट्रिक कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न बहुत प्यारा है ये भी, कि यदि किसी संख्या के 1/5 की 2/3 की 3/4 24 है तो वह संख्या होगी 250, 240, 230 या 210। पहले प्रश्न समझो, यदि किसी संख्या के 1/5 की 2/3, मतलब एक संख्या मान ली जाए कि वो x है, इसकी 1/5 यानी कि इसका 5वां भाग, की 2/3 मतलब इसका 2/3, की 3/4 मतलब 3/4, कितनी है 24 है। अब आप इसको इवेलुएट कर सकते हो, 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा, 5 दूनी 10, 10 का गुणा उधर करेंगे तो हो जाएगा 240, यानी ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्या कहता है वो समझिए पहले। महत्वपूर्ण ये नहीं कि आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, महत्वपूर्ण ये है आप इसको कितनी जल्दी अटेम्प्ट कर पाते हैं, बस ये मायने रखता है। प्रश्न क्या कहता है, यदि किसी संख्या के चौथाई का तीसरा भाग 25 है तो वह संख्या होगी। समझो इसको, यदि किसी संख्या के चौथाई का तीसरा भाग, मतलब चौथाई का तीसरा भाग 25 है, मान लीजिए कि वो संख्या हमारे पास x है। अब समझो इसको, किसी संख्या के चौथाई का तीसरा भाग, मतलब इसका चौथाया 1/4 का तीसरा भाग, 1/4 का तीसरा भाग निकालना है हमें। इसको फिर से समझो कि यदि किसी संख्या के चौथाई का, यानी एक संख्या x है उसके चौथाई का तीसरा भाग मतलब 1/3 बराबर कितना दे रखा है 25 दे रखा है। अब इसको आप इवेल्युएट कर लिए, 3 चौके 12, 12 का गुणा करेंगे 25 में तो 12 पंजे 60, एक 0 आएगा और 12 दूनी 24 और 6 30, यानी 300। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बात को समझिए, यहाँ पे विद्यार्थी एक गलती करते, तीसरा भाग मतलब वो वहां भाग करने की जगह उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इस तरीके से गलत होता है। अगला प्रश्न है, यदि एक संख्या और उसके सप्तांश का अंतर 42 है, मतलब एक नंबर है उसका सप्तांश मतलब 7वां अंश अर्थात 7वां भाग, उनका डिफरेंस 42 है, तो मान लें कि वो संख्या हमारे पास x है, ठीक है। x का सप्तांश 7वां भाग क्या होगा x/7 और इनका दोनों का अंतर। अभी यहां एक चीज और समझ लीजिए, आप जानते भी हैं कि हमेशा जब अंतर निकालते हैं तो बड़े में से छोटे को घटाते हैं, तो ऑब्वियसली x का 7वां भाग छोटा ही आएगा x से, और ये भी कितना दिया है 42, यानी कि 42 दिया गया है, 42 है। अब इसको घटाएंगे 7 1 7 में से 1 जाएगा 6x/7 बराबर आएगा हमारा 42, 6 से काटेंगे 6 7 42, 7 का 7 से गुणा करेंगे तो x बराबर आएगा 49, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न ये भी बहुत प्यारा है कि यदि एक संख्या का 3/4 भाग 60 है तो इसका आधा भाग होगा, यहां गलत लिख गया है पीडीएफ में होगा, यानी यदि एक संख्या का 3/4 भाग 60 है, मान लो एक संख्या x है, इसका 3/4 3x/4 कितना है वो 60 है। एक संख्या का 3/4 मतलब 3 का गुणा 4 का भाग, ये 60 है, तो उस संख्या का आधा भाग पूछा गया है। 3 से काटेंगे इसको 20 बार, 4 दूनी 8, यानी x बराबर आ गया 80। जल्दबाजी में 80 विकल्प मिल जाए तो मार मत देना। आगे पूछा क्या, इसका आधा भाग पूछा है, तो आधा मतलब 2 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा 40, और 40 कौन से ऑप्शन में है डी में, ये डी सही होगा। अगला लेते हैं,
जब किसी संख्या को 4 से भाग देते हैं तो वह अपने से 21 कम हो जाती है। जब किसी संख्या को 4 से भाग देते हैं तो वह अपने से 21 कम हो जाती है, तो वह संख्या होगी। इसको देखो बारीकी से समझ लीजिए कि मान लो एक कोई संख्या x है, ठीक है। अब जब हम इसको 4 से भाग दे दें, 4 से भाग दे दिया तो वो x नहीं रहती, कितनी हो जाती है, 21 कम हो जाती है। इसका मतलब उसमें से 21 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब इसको इवैल्यूएट कर लीजिए आप, इसको इधर लाएंगे तो x ओवर बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का 21, यहाँ कितना बचेगा, माइनस के 3x बटे 4। देखो ये गणनाएं तो आपको आनी चाहिए, अन्यथा आप कंपटीशन का एग्जाम दो ही मत, अगर ये गणनाएं भी नहीं सीख पाए तो। माइनस का 21 3 से काटेंगे 7 बार, और ये 7 का गुणा 4 से करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 28, ऑप्शन नंबर डी। अब अगले प्रश्न को लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। दो संख्याओं का योग 60 है तथा उनका अंतर 5 है, यानी दो संख्याओं का योगफल 60 है तथा उनका अंतर 5 है, तो उनके वर्गों का अंतर होगा। मान ले रहे एक नंबर x है और दूसरा नंबर y है, उनको ऐड करेंगे तो 60 आ रहा है, और यहाँ एक चीज और मान ले रहे हैं x इज ग्रेटर देन y, मतलब x बड़ा है और y छोटा है, क्योंकि यहाँ अंतर की बात की गई है, तो अंतर तभी निकलेगा जब छोटा बड़ा होगा। तो x में से y घटाएंगे तो आएगा 5, ऐसा कुछ दिया गया है। तो अब हमसे पूछा है इनके वर्गों का अंतर। आप यदि इसको दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म की 5 विधियां होती है, 4 आपने प्रतिस्थापन पढ़ी, विलोपन पढ़ी, वज्रगुणन विधि पढ़ी और ग्राफी विधि पढ़ी, और इसको हम एक और आव्यूह विधि से भी हल कर सकते हैं। उन 5 में से आप कोई सी लगा लेना, अगर आंसर निकाल के दिखा दो तो बता देना। आप कुछ मत कीजिए, इसको इक्वेशन 1 दे दो और इसको सेकंड दे दो, इनका आपस में गुणा कर दो। गुणा करेंगे तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 6 पंजे 30, और एक जीरो ऑलरेडी है। a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 300। इसी से कर सकते हो आप इसको, और कोई आपके पास इसको करने का चारा नहीं है। मैंने आपको 5 बता दी, कौन सी, वज्रगुणन, विलोपन, ग्राफी और प्रतिस्थापन, और 5वीं विधि बताता हूं मैं, इसको आव्यूह विधि से भी हल कर लेना। 5 विधियों में चला जाएगा। तो आपको आज की वीडियो में सिर्फ आपको इतना ही मिलेगा। आपको वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर बताएं, अन्यथा हम तो लुट गए यूट्यूब के प्यार में। जय हिंद।